नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडिया जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो भारत और श्रीलंका को जो जल संधि अलग करती है उसका नाम है पाक जल संधि। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ही विवाद चल रहा है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है, वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर का दर्रा है वो पाकिस्तान में स्थित है। दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदियों में गोदावरी नदी है, वो सबसे लंबी नदी मानी जाती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से माना जाता है? तो सोन नदी का उद्गम है वो अमरकंटक से माना जाता है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो, तो खारी नदी है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। लोकटक झील, लोकटक क्या है? लोकटक एक मणिपुर की प्रसिद्ध झील है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है वो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। रिहिंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहिंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को सिंचाई होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो लेह स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पे है? तो पूर्वी दक्कन में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर कर्नाटक में भारत का प्रथम तितली उद्यान अवस्थित है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों है वो रबी की फसल है। बाकी कपास, मूंगफली, मक्का ये खरीफ की फसल है। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो कवास ताप विद्युत परियोजना गुजरात राज्य से संबंधित है। बिहार में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य है? तो उड़ीसा है वो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य है बिहार की दृष्टि से। जरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस राज्य में स्थित है? तो जरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे? तो इस्पात कारखानों का कौन सा समूह है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनाए गए? तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये तीनों ही स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किए गए। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH6 है और दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेल को 17 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो इनमें से सबसे दूरी है वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है त्रिवेंद्रम सेंट्रल।
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? तो उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।